नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन के लगन, जिन्हें ऑक्सीजन से ज्यादा मान सम्मान प्रिय है, जिनके नाम के आगे जी लगा के चलिए और आप इनसे समस्त कार्य करवा सकते हैं। सिंह राशि, सिंह लगन के जातकों के लिए ब्रह्मांड में शनि महाराज राहु के शतभिषा नक्षत्र में आज से गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर तक गोचर करेंगे, लगभग 56 दिन। तो आपका सीना 56 इंच का होने वाला है। ठीक है, मतलब आपके मैक्सिमम कार्य बनना शुरू होंगे। 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके बर्थ चार्ट में शनि की कंडीशन कैसी है, उसके अनुसार लाभ होगा आपको। अभी थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडी बढ़ रही है। इसी ठंडी में कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी बना लेंगे, कुछ लोग बॉडी बना लेंगे, और कुछ लोगों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, बार बार खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, वो तंग हो जाएंगे। तो उसी तरह यह जो गोचरी स्थिति है, आपके बर्थ चार्ट पे शनि महाराज की स्थिति के अनुसार यह गोचर का फल मिलेगा। लेकिन शनिदेव वक्री होके शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं। पॉइंट यह है, शतभिषा नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। कैसे, क्यों, कब, कहां, टू द पॉइंट जानकारी। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शारदीय नवरात्र की आपको मंगल में शुभकामना। आज शक्ति जगदम्बा की आराधना अवश्य करिएगा, माता रानी सब कुशल मंगल करेंगे। सिंह वाहिनी है भाई, तो आपके ऊपर विशेष कृपा है उनकी। थोड़ी आराधना, थोड़ी उपासना करिए, साधना में जाइए। तो राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट में तीनों कामों के घर में है। 3 काम, प्रथम काम, द्वितीय काम और अंतिम काम। 3 चाहतें, 3 सफलताएं और 3 तरह के पराक्रम, 3 तरह का धन। 3rd हाउस में आर्द्रा में, 7th हाउस में शतभिषा में, और खासकर थर्ड हाउस में स्वाति के रूप में, 7th हाउस में शतभिषा के रूप में, और 11th हाउस में आर्द्रा के रूप में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। शनि क्या है, तो शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में खर्च को नियंत्रण करने के लिए हैं, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए हैं, व्यापार और आयुष्य की वृद्धि करने के लिए हैं। ये 6 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। बर्थ चार्ट क्या है, सिंह राशि, सिंह लगन। तो शनिदेव का वक्री होना शतभिषा नक्षत्र में पेंडिंग जो वर्क है वो खत्म करेंगे। आपका जो काम शेष था, उन कामों को खत्म किया जाएगा। चलिए थोड़ी सी बात शतभिषा पे कर लेते हैं। पता तो चलना चाहिए शतभिषा क्या है। मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोग ज्योतिष के मूल तत्वों को सीख लें। छोटी छोटी बातों के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाना पड़े, क्योंकि फीस आपको तो देनी पड़ेगी, किसी के पास जाएंगे। अब कुछ लोगों की कम फीस है, कुछ लोगों की मोटी फीस है, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग ले लेते हैं। तो शतभिषा 100 तारों का समूह है, 1-2 तारे नहीं, 100 तारे। इसको बोलते हैं 100 चिकित्सक, 100 डॉक्टर। मतलब आपसे मिलने 100 डॉक्टर आ रहे हैं। अब आपकी जो भी रोग है वो रोगों को खत्म करने आएंगे। 100 औषधियां आ रही हैं, 1-2 औषधि नहीं, 100 औषधियां साथ में आ रही हैं। तो हर तरह के मर्ज ठीक होंगे, चाहे ऋण हो, चाहे रोग हो, चाहे शत्रु परेशानी हो, हर तरह की परेशानियां ठीक होंगी। 100 उपचारकर्ता, मतलब 100 समाधान देने वाले लोग, 100 सलाहकार आपसे मिलने आएंगे। आपको बहुत कोशिश नहीं करना है, लोग आपको खोज लेंगे। जीवन में जो रोग हैं, शोक हैं, दुख है, दारिद्र है, ऋण है, परेशानी है, अवरोध है, वो सभी धीरे से तिरोहित होंगे। बोलेंगे भैया अब मैं आपके यहां से जा रहा हूं। आप देखिए, किसी भी नक्षत्र को 100 तारे नहीं मिले हैं। 1 तारा, 2 तारा, 5 तारा, 8 तारा, लेकिन इस नक्षत्र को 100 तारा मिला है। मतलब सम्मानित नक्षत्र है, रिस्पेक्ट है, इसका आदर है। शतभिषा एक वृत्ताकार नक्षत्र है। वृत्ताकार जो अंदर से खाली है, लेकिन ऊपर से पता ही नहीं चलता खालीपन है कहाँ। ठीक है, एक जादूगर नक्षत्र है, इसीलिए इसको डॉक्टर वाला नक्षत्र। आप जादूगर हैं, जो चाहेंगे समाज में जैसा चाहेंगे वैसा आप दिखा सकते हैं। रहस्यों को समेटे हुए है,
और राहु का सृजन भी नारायण के चक्र से हुआ है। सदैव याद रखिएगा, राहु को हम लोग ज्यादातर लोग बुरा मानते हैं, नहीं। राहु समय है, राहु वो समय है जो गोपनीयता को जान लेता है। राहु दीवाल के उस पार तक देखने की क्षमता देता है। और ये चल कहा रहे हैं व्यापार के घर में, तो व्यापार आपका इस समय गतिमान होगा। ठीक, आपके रोजमर्रा की आय में वृद्धि सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि राहु लाभ के प्रभाव को लेकर चलेंगे। आपके पराक्रम ऐसा करेंगे कि व्यापार आपका बढ़ेगा, और व्यापार इतना बढ़ेगा कि पैसा आए और बैंक में भी जमा हो। इस स्थिति में शनि महाराज अब आपको लेकर आ रहे हैं पेंडिंग वर्क खत्म करने के लिए। पॉइंट याद रखिएगा। इसके जो देवता है ना, जल प्रधान देवता है, इनका नाम है वरुण। इसलिए वरुण जो महाराज हैं, उनके आप हाथ में देखेंगे तो एक हाथ में उनके पास अमृत जैसा कलश है, और एक हाथ में सुख की सामग्रियां हैं, औषधियां हैं। तो ये आपको जहां पे सुख देने के लिए आएंगे, वहीं संतान संबंधित सुख भी देने के लिए आएंगे। अब करना क्या है, आप जल का अपव्यय बिल्कुल ना करें। कहीं जल का अपव्यय हो रहा है, उसको रोकें। किसी का नल खुला हुआ है, जाके बंद करके आ जाइए। कोई पानी बहा रहा, आप खुद ना बहाएं, कोई बहा रहा तो उसको रोकने की कोशिश करें, ठीक रहेगा। इस नक्षत्र में आपको सारे गुप्त कार्य पूरे होंगे, मतलब गुप्त धन की प्राप्ति होगी। हम मैंने लगा दूं क्या, गड़ा धन मिलेगा। गड़ा धन मिलता नहीं। आप हजारों लोगों को प्रयास करते देखोगे, एक आध दो लोगों को मिलता है, शेष मिलता नहीं, ठीक है ना। बट गुप्त धन, गुप्त तरीके से आप काम करिए, सफलता मिलेगा। भूमि के नीचे से लाभ होगा, तो आप खुदाई का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको डेफिनेटली लाभ होगा। कुआं खुदवा रहे हो, बोर करवा रहे हो, डेफिनेटली लाभ होगा। समुद्र के नीचे से जितनी भी दुर्लभ चीजें हैं, उनके प्राप्ति का नक्षत्र है, तो वहां से आप प्राप्त करेंगे। अब इस नक्षत्र को देखें और मूल नक्षत्र को देखें तो एक खास बात है कि दोनों जड़ तक जाते हैं। दोनों नक्षत्र जड़ तक जाते हैं, और यह आपके सप्त चक्रा को जागृत करने का भी नक्षत्र है। चर प्रकृत है, इसलिए आलस्य खत्म होगा। ऊर्जावान नक्षत्र है, इसलिए आप जो है काल करे सो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है वर्षों। इस कोटेशन को फाड़ देंगे। अब आपका कोटेशन होगा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब में आ जाएंगे। तो आप जब गति पकड़ेंगे तो संसार में जो इतनी स्थितियां आपके अनुकूल बनना शुरू हो जाएंगी। क्रियाशील नक्षत्र है, इसलिए आपसे काम तो करवाएगा। सतभिषा थोड़ा सा कसाई, इसकी जो जाति है ना, कसाई है। और जो गण है, राक्षस है, मतलब शक्ति के साथ काम करने वाला। कसाई का तात्पर्य जीवन में बहुत से रिश्ते अवरोधक का काम करते हैं, जबरदस्ती, मान न मान मैं तेरा मेहमान, उस तरह के रिश्ते काट दिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी बरतिएगा, नहीं अगर बेवजह छोटी छोटी चीजें बड़ी होंगी तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने की क्षमता है। अब शनि मजबूत हो रहे हैं, तो शनि मजबूत होते ही ऋण रोग शत्रु को मारेंगे। आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव यदि 2 स्थान के स्वामी हैं, 2 नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, यह स्थिति सर्वोत्कृष्ट स्थिति आपके लिए बनेगी। किंतु यदि शनि उच्च के हैं, शनि स्वग्रही हैं, तो आपको वक्री शनि से सावधान रहना होगा। जो सीढ़ियां ऊपर ले जाती हैं, वही सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं। तो इसमें आपको देखें तो विदेश से अवसर मिलेगा, बिजली से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, लोहा से रिलेटेड चीज़ें हैं, जमीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें लाभ होगा। अंतरिक्ष का कोई काम कर रहे हैं, हवा बेच दीजिए, इस समय अंतरिक्ष में बेच दीजिए चीज़ें। फिल्म मेकर हैं आप, या इस तरह के साहित्य लिखते हैं आप, जो थोड़े से जादू टोना रहस्यवादी हैं, आपको लाभ मिलेगा। इस समय तंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो तंत्र तत्काल सिद्ध हो जाएगा। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, और तंत्र मंत्र दोनों एक ही चीज़ें हैं, उपयोग करने का अंदाज अलग अलग है। तो ज्योतिष में, तंत्र में, मादक पदार्थ में, शराब में, जुआ में, इन सब चीज़ों में शनि बहुत सहायक होंगे, बहुत लाभ देंगे। अब सब लोग थोड़ी ना पूजा पाठ पंडिताई करेंगे, सब लोग करेंगे तो संसार कैसे चलेगा। तो यह श्रेष्ठ स्थिति है। इसको बनाए रखने के लिए आपको वरुण देवता क्या है, जल के देवता है, और जल नारायण का स्वरूप है।
इसका स्वरूप है नारायण का। इसलिए भगवान विष्णु की एक फोटो लगा के आराधना करिए, श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। ओम प्राम प्रेम परम सा शनिश्चराय नमः का जाप करना भी आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और इस तरह हमारा आपका कर्मा साथ साथ चलता रहेगा। आपके लिए कल्याणमस्तु।